सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। अब क्योंकि जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने 12 टेंसेस किए थे। अब 12 टेंसेस किए, पूरे का पूरा टेंस चार्ट हमने क्लियर किया था, तो ऑब्वियसली कुछ डाउट्स तो थोड़े बहुत रहे होंगे क्योंकि एक ही क्लास में आपने सारे के सारे टेंसेस किए थे, बहुत से स्ट्रक्चर्स किए थे उसके। तो अब वन बाय वन जो है हम डिस्कस करना शुरू करेंगे, ताकि जैसे कैसे इंटेरोगेटिव करना है, किस तरह से नोट लगाना है, आपने नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं, वो आपके डाउट्स क्लियर हों। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने 12 टेंसेस तो बनाए लेकिन पॉजिटिव फॉर्म में ही सभी किए थे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लास में हमने सीखा है कि ये तब यूज करते हैं जब जो है आप कोई रेगुलर टास्क कर रहे हो, यानी कि जो आप काम करते हैं हमेशा। दैट मीन्स जो एंड होगा वो कैसे आता है, ता ते ती। ता ते ती कैसे कि मैं ये काम करता हूं, हम वहां जाते हैं, मैं रेगुलर ये चीज करता हूं। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं पढ़ाती हूं, तो मेरा जो है वो डेली का काम है पढ़ाना, तो मैं पढ़ाती हूं, ठीक है। इस तरह से हम रेगुलर टास्क के लिए यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि हमने फर्स्ट क्लास में भी सीखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा उसको क्या रहेगा, दैट इज सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट रहता है, वो क्या है कि सब्जेक्ट हमारे अब चेंज होते हैं। वैसे तो है नहीं कि सब्जेक्ट हमेशा सेम ही रहेगा आपका। तो सब्जेक्ट जो है वो दो तरह के होते हैं। पहला कौन सा, सिंगुलर एक वचन, दूसरा कौन सा होता है, बहुवचन प्लूरल, ठीक है। अब सिंगुलर कौन से होंगे, जैसे कि ही, शी, इट, एनी नेम, और प्लूरल यानी कि आई, वी, यू, दे, एक से ज्यादा, तो वो हो जाएंगे आपके प्लूरल, क्लियर। इसके बाद हम एक एग्जांपल की हेल्प से इसको करने की कोशिश करते हैं ताकि इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूं, राम रीड्स भगवत गीता। राम जो है क्या करता है, भगवत गीता रीड पढ़ता है। अब क्योंकि राम जो है वो सिंगुलर है, नेम लिया है हमने, ठीक है, किसी के बारे में बात हो रही है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, यानी कि जो क्रिया है, जो एक्शन लिया है पढ़ने का, रीड, उस साथ आपने क्या यूज किया है, एस, ठीक है। अब इसी में ही नेगेटिव जब ये बनेगा तो कैसे हो जाएगा, राम डजंट रीड भगवत गीता। अब यहां क्या हो जाएगा, डजंट, ये याद रखना है, क्योंकि डू डज कैसे होंगे ये भी आपके डाउट आज ही क्लियर हो जाएंगे अगर आप बहुत ध्यान से इसको देखोगे। जैसे राम डजंट रीड भगवत गीता, अब यहां क्या था, रीड्स था, तो यहां क्या हुआ, रीड हो गया, रीड से रीड। लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट यहां पर आया, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस आपने बनाया है, तो इसीलिए हम नेगेटिव में हम क्या यूज करते हैं, तो डोंट करते हैं या डजंट करते हैं। तो सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, डजंट। अब एस क्यों नहीं आया रीड के साथ, क्योंकि आपने डू के साथ ऑलरेडी ईएस लगाया है। क्योंकि जो चेंजेस होते हैं एक्शन में वो एक ही बार होता है सेंटेंस में, ऐसा नहीं है कि आप बार बार करते रहोगे और एक्शन आते रहेंगे और आप करते रहोगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो जो फर्स्ट वर्ब, हम जिस वर्ब को प्रायोरिटी देते हैं हम उसमें चेंजेस करते हैं। तो यहां हमने प्रायोरिटी दे दी नहीं करता, ठीक है, नहीं करता, तो यहाँ इसीलिए जो है वो प्रायोरिटी आपकी वर्ब कौन सी बन गई है, डू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डज। नेक्स्ट वन, अगर हम इसको इंटेरोगेट करते हैं, इंटेरोगेटिव अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे हो जाएगा, डज राम रीड भगवत गीता। अब इसमें स्ट्रक्चर कैसा रहेगा आपका, जो आपने पॉजिटिव बनाया, सब्जेक्ट, वर्ब, एसओआरईएस एंड ऑब्जेक्ट। वही नेगेटिव क्या हो जाता है, सब्जेक्ट डजंट लगाते हो, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आपका वो जो सेम ही है, डजंट या डोंट ही हम ऐड करते हैं, ठीक है। जब इंटेरोगेटिव करते हो सेंटेंस को तो उसमें क्या है, जब आपने डज लगाया तो वो पहले, या अगर आपने डू लगाया तो वो पहले, उसी से स्टार्ट होगा। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं जब जो है आप क्या को लेकर के क्वेश्चन बनाते हो, ठीक है, कि क्या मैं ये करता हूं, क्या मैं वहां जाता हूं, क्या मैं ये हूं। और जब हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो नहीं यूज करी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डज पहले आएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कैसे आगे यूज करते हैं वो आगे के टेंसेस में आपको पता लगेगा, इसलिए मैं अभी नहीं बता रही हूँ, अभी सिर्फ इस पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि डज हमने पहले लिया, तो क्या बन गया, डज राम रीड भगवत गीता, क्या राम भगवत गीता पढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब क्योंकि क्या राम भगवत गीता नहीं पढ़ता, उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि आपने नोट लगाया है साथ में डज के, कब, जब जो है वो नेगेटिव बनाते हैं, तो ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव भी है, उसके साथ साथ क्या होगा, इंटेरोगेटिव भी होगा, क्वेश्चन भी कर रहे हो कि क्या राम ये काम नहीं करता, तो क्या हो जाएगा,
डजंट यानी कि डज नॉट, उसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा डजंट राम रीड भगवत गीता, क्या राम भगवत गीता नहीं पढ़ता। ठीक है, इस तरह से आपने कुछ सेंटेंसेस अभी प्रैक्टिस करने हैं साथ साथ ही। जैसे आपने मुझे बताना है कि क्या वह प्रैक्टिस नहीं करता। ठीक है, तो इसका आंसर आपने कमेंट करना है। नेक्स्ट वन, प्लूरल में क्या हो जाएगा, दैट इज सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट कोई चेंजेस नहीं है, सेम रहेगा, बस जो मेन था वो हमने पहले कर लिया। अब इसको एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपने लिया है, यहाँ था राम रीड्स भगवत गीता, तो यहाँ अपनी बात कर ले। अब हम मैं करता हूं, मैं क्या कर्म कर रहा हूं, क्या एक्शन ले रहा हूं, आई रीड भगवत गीता, मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ। ठीक है, अब यहां पर अगर मुझे नेगेटिव करना हुआ इस सेंटेंस को तो क्या हो जाएगा, दैट इज आई डू नॉट, जबकि सिंगल था तो क्या हो गया था, ही या राम डजंट, और यहां क्या हो गया, आई डोंट रीड भगवत गीता, मैं नहीं पढ़ता। जैसे एक सिंपल सा सेंटेंस है, हम बोलते हैं मैं जानता हूं, या ऐसे बोल दो कि मैं आपको जानता हूं, तो आप कैसे बोलते हैं, आई नो यू, और वही नेगेटिव क्या हो जाएगा कि मैं नहीं जानता आपको, तो आई डोंट नो। तो उस एग्जाम्पल को एक्चुअली सबके मुंह पर होता है, आई डोंट नो, राइट। तो वहां से आप इसको पिक कर सकते हो कि आप सिंपली आई के साथ आप डोंट यूज करोगे, नेगेटिव बन जाएगा आई डू नॉट, यानी कि आई डोंट रीड भगवत गीता, राइट। मैं भगवत गीता नहीं पढ़ता या मैं नहीं पढ़ती। ठीक है, नेक्स्ट वन, इंटेरोगेटिव अगेन। अब इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होगी या फिर जो है WH वर्ड से स्टार्टिंग होती है। अगर WH वर्ड आपके सेंटेंस में आते हैं तो पहले उनसे शुरुआत होगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर जो है हम डू और डज से शुरुआत करते हैं। जैसे डज का हम पहले समझ चुके हैं कि डज राम रीड भगवत गीता, क्या वह पढ़ता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डू आई रीड भगवत गीता, क्या मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ। वही एग्जांपल अगर आपने बोला कि क्या मैं आपको जानता हूं, तो क्या हो जाएगा, डू आई नो यू। नेक्स्ट वन, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ठीक है, नेगेटिव भी है क्योंकि नोट भी आपने लगाया, और इंटेरोगेटिव भी है कि क्या मैं ये काम नहीं करता, क्या मैं आपको नहीं जानता। ठीक है, क्या मैं नहीं पढ़ता, राइट। नेक्स्ट वन, दैट इज डोंट आई रीड भगवत गीता, क्या मैं भगवत गीता नहीं पढ़ता, राइट। आई होप एग्जाम्पल के थ्रू आपके लिए काफी इजी हो गया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझना, क्योंकि आज ही के टेंस पे हमने हर तरह के सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं हमने वो डिस्कस किए हैं। अब आपने कमेंट करके मुझे आंसर बताना जो मैंने आपसे बीच में क्वेश्चन किया था एक, इसके साथ ही आपने प्रैक्टिस करनी है। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्लानिंग। थैंक यू।